वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब, रोज आपके मेहमान जो आते हैं आपके साथ आज भी मौजूद हैं। अब ब्रेक से पहले हमने बात की, क्या यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यादव था इसलिए गोली मार दी, बाकियों को बचा लिया गया। ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाया। एक दूसरा मामला है, क्या टिफिन में नॉनवेज, टिफिन में बिरयानी लाने की वजह से एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। आरोप बड़ा अटपटा है, लेकिन ये बात सही है, ये हुआ। हालांकि वो प्रिंसिपल कह रहे हैं हमने निकाला नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं हमको शिकायत आई। ये बच्चा जो है अमरोहा का मामला है और कॉन्वेंट स्कूल किसी नाम से चलता है। ये प्रिंसिपल है साहब जो आपको इसके दिखाई दे रहे हैं। पूरा मैं वीडियो सुनाऊंगा आपको तसल्ली से क्या ये कह रहे हैं। मामला ये है, ये जो बहस हो रही है ये प्रिंसिपल साहब और बच्चे की माँ के बीच में हो रही है। माँ ये कह रही है कि आपने क्यों मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया, आपने क्यों इसको जो है अलग किया इसकी क्लास से, इसका नाम आपने काट दिया। वो ये कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं काटा, लेकिन हमको बाकी बच्चों के माता पिता ने शिकायत की कि आपका बच्चा नॉनवेज खाना लेकर के आता और नॉनवेज खाना हमारे स्कूल में लाना प्रतिबंधित है। स्कूल के प्रेमाइसेस में एक मंदिर भी बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ नॉनवेज खाना आप बच्चा नहीं ला सकता, ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन आप बार बार इसको नॉनवेज खाना टिफिन में रख कर देती हैं, ये आपने पहले भी किया था। ये भी वो कह रहे हैं। माँ कह रही है हमने नॉनवेज खाना नहीं रखा। तो एक बहस तो ये कि क्या स्कूल ये तय कर सकता है बच्चा क्या खाना लेकर के आएगा, वेज खाना लाएगा कि नॉनवेज खाना लेकर के आएगा, वो रायता वो पुलाव लाएगा कि बिरयानी लाएगा। ये स्कूल का हक है क्या डिसाइड करने का, पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल ये है, वो प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि आपने बच्चे को ये सब सिखाया कि बाकी धर्म के लोगों के बीच में नॉनवेज बांटो। कहीं तो ये भी छपा है कि बच्चा जो है वो ये भी कहता था कि मैं मंदिर को नहीं मानता। तो ये बातें 7 साल के बच्चे को किसने बताई, किसने सिखाई, वो ये सवाल उठा रहे हैं प्रिंसिपल। तो आप ये जरा पूरी बातचीत को सुनिएगा। अब हालांकि जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तो इसकी जांच की इंक्वायरी दे दी गई है कि आखिर मामला क्या है, और प्रिंसिपल साहब के तेवर भी थोड़े से ठंडे हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। जो मदर हैं, जो परिवार है, उन्होंने इस मामले को बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा था, इसको टॉर्चर किया गया। 7 साल का छोटा सा बच्चा, वो किसी को क्या ही कह देगा, या उसके मन में, उसके पास इतनी अकल हो सकती है कि मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू बच्चे हैं, मुझे इनको नॉनवेज खिला करके इनका धर्म भ्रष्ट करना है। अब आप ये बातचीत सुनिए। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं बिठा, बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज, मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है। कहा कि आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर बताया था ना, उनकी आवाज पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था इसके पूरा दिन मेरा बच्चा ये गलत है। आपको एक फिट का बच्चा सबको आप सिखा रहे हैं इसको, ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा आतंकवादी सिखा रहे हैं आप। ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? 7 साल का खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान जो बच्चा आपसे कह रहे हैं वो कितने सातिर हैं आप ये बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। आप सुनिए, अभी हमारे बीच में ये बात हो रही थी कि भाई इसमें क्या कहें इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा बहुत छोटा है, 7 साल का बच्चा। अब 7 साल का, आप सब, हम सब परिवार वाले लोग हैं, 7 साल का बच्चा अपने मन से दिमाग में ये बातें बैठा करके ऐसा कोई काम करेगा क्या? सबको मुसलमान बना दूंगा, तुमको सबको नॉनवेज खिला दूंगा, तुम लोग नहीं खाते हो, तुम हिंदू हो, मैं तुम्हारा मंदिर तोड़ दूंगा। क्या बच्चा ये कह सकता है? मेरी राय यह है कि घर में जो बात होती है बच्चा वो कह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके घर में बात होती होगी, लेकिन घर में जो बातें होती होंगी, बच्चा 7 साल का बच्चा तो वो तो जो उसके सामने हुआ वो कॉपी हो जाता है दिमाग में, वो रिपीट कर सकता है। ये उसके मन में कुछ नहीं होगा, 7 साल के बच्चे के मन में क्या होगा, लेकिन जो घर में सुन रहा है वो कह सकता है। अब इसकी जांच कोई और कराए कि बच्चे ने ये बातें कही थी कि नहीं कही थी। अब दूसरी बात जो माँ कह रही है कि भाई नॉनवेज मैंने भेजा ही नहीं, वो कह रही मैंने सोयाबीन भेजा था। अब इसकी जांच कैसे हो? वो कह रहे हैं आपके बच्चा कहता है मेरा नॉनवेज भेजा था। माँ कह रही है आप मेरे बच्चे को, 7 साल का बच्चा आपको आतंकवादी दिखाई देता है। बताइए सर। नहीं, माँ किशोर राजा है इसमें। माँ जिस ढंग से बात, अच्छा एक बात बताइए, मैं जो सोच रहा हूं, पहला सवाल, स्कूल तय करेगा क्या क्या खाना लाएगा बच्चा? अगर स्कूल का नियम है
कि हमारे यहाँ वेजिटेरियन ही चलेगा तो आपको एडमिशन के पहले सोचना पड़ेगा। अगर उसमें दोनों अलाउड है तब ये सामान्य से विषय है। अरे नहीं, यही महेश जोगी का स्कूल है, कई वैष्णव स्कूल है, उसमें बच्चों के लिए ड्रेस कोड अलाउड है, कितने बजे उठना है, स्कूल तय कर सकता है, खाना बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं एक लाइन जोड़ दूं, मेरा अपना अनुभव है, मैं अपनी बेटी का दाखिला एक स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल शुरू हुआ, इसलिए नहीं कराया क्योंकि उनका डाइट चार्ट तय था, वो वेज नॉन वेज का मसला नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपने घर का खाना खिलाऊंगा, तो मैंने वहां दाखिला नहीं कराया। हाँ, वो तो सीधे सी अगर बात मैं है। कराता और उसके बाद कहता है कि मैं अपनी टिफिन भेजूंगा, तो ये तो संभव नहीं है। और अगर कोई स्कूल कह रहा है कि नॉनवेज ना खिलाइए, तो इसमें कोई इस पर कोई दो राय आपको लगता बिल्कुल है? नहीं, स्कूल तय कर सकता है, बिल्कुल स्कूल तय कर सकता है। स्कूल ने कहा नॉनवेज नहीं चलता है तो आप बच्चे को नॉनवेज नहीं भेज सकते, आप दूसरे स्कूल में ले जाइए जहां आपको अनुमति हो। इसमें कोई स्कूल कॉम्युनल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल विजय जी, केवल इस पर जवाब चाह रहा हूं, स्कूल तय कर सकता है? पहली बात तो क्या इस स्कूल ने तय किया था कि नॉनवेज खिलाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? वो नहीं कहा उन्होंने, छपाया कि वो कह रहे हैं कि स्कूल हमारे स्कूल में नॉनवेज अलाउड नहीं है। ये बात की है, स्कूल कह रहा है नॉनवेज अलाउड नहीं है, और वो कह रहे हैं ना आपने पहले भी भेजा, इसका मतलब ये बात पहले हो चुका है। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम ये तय करेंगे कि किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? मैंने सवाल किया ही नहीं, मैंने कहा क्या सवाल तो महत्वपूर्ण ये है, स्कूल के अपने राइट्स में है अगर वो तय करे कि बच्चे की वेज स्कूल में वेज खाना चलेगा या नहीं चलेगा। वो है कि यदि वो अपने डिसिप्लिन के लिए बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस डिसिप्लिन की भी जरूरत है, क्योंकि ये बार बार तय करना कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, कहां तक आप जाना चाहते हैं। एक चार्ट देखिए इंडिया का फूड का, उसमें लिखा हुआ है 80% इंडियंस, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं पहले आपको क्लियर करूं, लेकिन 80% इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है। सर ये बहस अलग अलग दिशा में ले जा इसलिए क्योंकि जब लोग खा रहे हैं नॉनवेज, अब सर बच्चे हैं वो, पहले तो ये क्लियर करना, वो नॉर्मल नॉनवेज खाना, कोई बड़े लोग नहीं है। अपराध है क्या? आपने जो कहा कि आप ये तय करेंगे कौन क्या खा सकता है नहीं खा सकता, आप अगर किसी बालिग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर थोड़े से बड़े उम्र के बच्चे के लिए बात करेंगे तो वो मान सकता हूं। भाई स्कूल की बात है पहले तो, नहीं स्कूल में बच्चे टिफिन शेयर करते हैं, हाँ, बच्चे आराम से टिफिन शेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब टिफिन शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी परिवार में नॉनवेज नहीं चलता है तो वो कैसे तय करेगा कि मेरा बच्चा इसको कोई नॉनवेज तो नहीं अधिकार मैं कह रहा हूं कि वो यदि वो डिसिप्लिन बना रहे हैं, उन्होंने रूल्स में लिखा कि भी ऐसा कर रहे हैं, तो एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैसे आप ले जाना चाहते हैं, ये एक सवाल की बात है क्या नहीं, देखिए अब जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाया, अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक तो विजय जी की जो बात है वो मुझे बहुत हैरत में डालती है कि कोई स्कूल अपने यहाँ भोजन नहीं तय कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि यदि वो तय कर रहा है तो प्रिंसिपल बता रहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही वो हमारे यहाँ वेजिटेरियन, तो इसलिए वो तो जानबूझ करके, देखिए सुनिए, इसका अगर आप बना रखा है कि नहीं बना इसका रखा, डिस्कशन सुन रहे हैं, जो बाजाप्ता वीडियो बनाने के लेकर महिला आई है, बच्चे की समस्या के समाधान से उसका कोई मतलब नहीं है, मनोविज्ञान समझिए। वो आई है कि ये बच्चा आतंकवादी है क्या, आपको 7 वर्ष का बच्चा आतंकवादी लगता है क्या? वो कह रहा है कि भाई आपने पहले भी भेजा है, तो वो बार बार डिसिप्लिन तोड़ रही है। वो बच्चा अगर बोल रहा है, उसके वहां गवाह भी होंगे, स्कूल ने हार करके उसको बच्चे के को निकालने की बात की होगी। दूसरी बात कि क्या एक ही मुस्लिम बच्चा है उस स्कूल में, और भी तो मुस्लिम बच्चे होंगे, उन्होंने क्यों वहां डिसिप्लिन नहीं तोड़ा है? सवाल तो यह उठता है। कोई नहीं कह रहा है कि इस देश के सारे मुस्लिम इसी प्रकार से फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन जो ऐसे तत्व हैं, जो शाहीन बाग में इतना छोटा बच्चा, आपको याद है ना, 5 साल का बच्चा गोदी में कह रहा था, सुनिए, शाहीन बाग में 5 साल के बच्चे की जो है वो वीडियो चल रहा था कि मोदी को मार देंगे, मोदी को मार देंगे, सब हुआ, लेकिन तो परिवार में जो होता है, उसमें बच्चा तो है ही नहीं बीच में, बच्चा बहस में लाना ही नहीं है, तो इसीलिए बहस तो बच्चे के माँ बाप की और स्कूल की ये बता रहा है कि कैसा विष फैलाया जा रहा है समाज में मजहब के नाम ये पर। मानने लायक है क्या जो प्रिंसिपल ने बोला, आपका बच्चा कहता है मैं सबको मुसलमान बना दूंगा, आपका बच्चा कहता हो है सकता है, तो झूठ क्यों बोलेगा प्रिंसिपल? उसमें तो और भी मुस्लिम लड़के होंगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि केवल एक मुसलमान लड़का होगा, बच्चों ने उसमें बोला होगा, आके बताया होगा कि हमारे बीच ऐसे बोलता है। और इंग्लैंड में तो इस पर जांच हुई है सर, इंग्लैंड के स्कूलों में पिछले साल ही जो रिपोर्ट आई थी कि हिंदुओं पर किस ढंग से फप्तियां कसी जाती, स्कूल में जो है मुस्लिम बच्चे उसको मीट खिलाने के लिए एक लड़की को कोशिश करते हैं, उसने नहीं खाया, उसको धक्का दे दिया है, उसके मुंह में डाल दिया था, चिढ़ा रहे थे, और वहां की रिपोर्ट आई है, वहां की संस्थाओं ने इसकी रिपोर्ट अगर बच्चे ने ये कहा, मैं अगर लगा रहा हूं बल को, फिर आप जो है ट्रोल होंगे, अगर बच्चे ने ये कहा है, जो प्रिंसिपल कह रहे हैं वो बात अगर सच है, तो कितनी गंभीर बात है कि वो बच्चा अपने घर में क्या सुन रहा है, वो बहुत घर में सुन रहा है और उसको
बहुत भयावह और स्थिति देखिए, है कि बच्चे के दिमाग में अभी से क्या प्रिंसिपल भरा ने जा अगर रहा स्कूल है। से निकाला, स्कूल अगर निकाल रहा है तो पहली बार में कभी स्कूल निकालता नहीं है। अगर पहली बार टिफिन में नॉनवेज आता तो स्कूल को भी लगता है कि गलती से आ गया होगा बच्चे के संग, वो पेरेंट्स को मैसेज भेजती कि आपका बच्चा नॉनवेज लेकर आया था, आगे से आप भेजना नहीं। मेरा एतराज ये प्रिंसिपल माना की एक जाता बात पर है, ये मुझे बार-बार उनका ने जो कहा कि ऐसे संस्कार का बच्चा मुझे स्कूल में नहीं चाहिए, आप बच्चे को ब्लेम ना नहीं, करें। संस्कार की बात नहीं। अगर मुसलमान माँ बाप को वो अगर जो घर बोलना में नॉनवेज खाता है, दूसरे हिंदू लोग भी नॉनवेज खाते हैं, तो वो घर में खा सकते हैं ना। लेकिन अगर स्कूल के अंदर अलाउ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और जब स्कूल ने कह दिया कि आपका बेटा बार बार लेकर आ रहा है और ये इस तरह की बातें करता है, वो बात एक बार छोड़ भी दो। जब स्कूल में अलाउ नहीं नॉनवेज खाना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई ठीक है, हम नॉनवेज नहीं भेजेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता, उसको बिना नॉनवेज के नहीं रख सकते, तो आप उसको ऐसे स्कूल में भेजो जहां नॉनवेज खाने की अनुमति हो। लंच के अंदर वो ब्रेकफास्ट में लंच खाए, वो अपने किसी समय लंच नॉनवेज खाए, स्कूल को सारे आपत्ति सवाल नहीं अभी होगी। क्यों उठने लगे सर? हम भी तो स्कूलों से निकले, कभी तो मतलब सवाल ही नहीं आया कभी कि भाई ये नॉनवेज है इसके टिफिन में है प्लांट कि वे नहीं में है। उठाए जाते हैं, प्लांट वे में तो नॉनवेज अंडे तक अलाउ नहीं है स्कूल में आजकल। कई ऐसे स्कूल हैं जहां अंडे तक अलाउ नहीं है। नॉनवेज तो बहुत बड़ी बात है। सरकार के तो कई स्कूल में मिड-डे कहा मील में जाता है कि आप अंडा अंडे शामिल है, आप पता स्कूल नहीं में कौन से लेकर देश नहीं में आ रह रहे सकते। हो। जो कह रहे हैं कई स्कूलों में हाँ, कई स्कूलों में नहीं है तो कई स्कूलों में है भी। बिल्कुल है। अंडा मिड डे मील में दिया जा नहीं, रहा ये है। थोड़े कहता है सभी ये क्या कह रहा बात हूं नहीं ना है। कि लेकिन ये स्कूल- इशू ही नहीं है ना। देखिए, दो बातें हैं इसमें। स्कूल एक कुछ तो तो- स्कूल के डिसिप्लिन पर यदि बात होती है तो वो ठीक है, वो स्कूल अपना डिसिप्लिन तय करे कि भाई हमको ये करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे ये डिसिप्लिन का मामला नहीं लगता। ये एक केस हुआ, उस पर उन्होंने नाराज, ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल ने या जो भी टीचर है उसने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो कोई नई बात नहीं है, सब बच्चे टिफिन शेयर करते हैं, ये भी कोई नहीं है। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चे वेजिटेरियन है उस पर ऑब्जेक्शन करें, इसमें भी कोई बात नहीं। यही हुआ है वो कह हाँ, रहे हैं। वो ठीक है। लेकिन क्यों आप ये नहीं कहें कि होगा? मैं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, वो मंदिर तोड़ दूंगा, अब ये जो एग्जेजरेशन है ना, और आप उसको समझ रहे हैं कि मैं मानता हूं ऐसा, तो मुझे बहुत शर्म लग रही है इस बात पर। सर मैं अच्छा, आपके पास क्या प्रमाण है कि ये नहीं नहीं, हुआ नहीं, होगा? एक मिनट। मैंने तो आपके पास क्या क्वालिफाई प्रमाण किया, है तो कि मैंने उसके तो पास मैंने तो है? जजमेंट पास नहीं करी। एक आप जजमेंट पास कर रहे एक मिनट हैं। जरा। आपने ये शर्त- जजमेंट एक सेकंड, पास किया एक सेकंड, नहीं, नहीं, एक आपने सेकंड। जजमेंट पास मेरे- किया कि आपने मुझे कहा- लगता है ऐसा नहीं, हो सकता है। एक मिनट, नहीं आपने ये कहा कि ऐसा हो सकता है, मुझे मैंने लगता जो है कहा कि सर, घर में ऐसी बात मैंने जो होती है। कहा वो मैं बोलूंगा ना। हाँ, आप मैंने ये कहा 7 साल का बच्चा अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, वो ठीक है। जो बोल रहा है, अगर इस बात, और मैंने बार बार कहा, अगर कोई आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते मैं करूंगा, अगर ये हुआ है तो बच्चे ने अपने घर में सुना वो बोल रहा है, आप क्यों जजमेंट पास करने के शर्म ना के कहना? नहीं, मैं हाउ डू ये यू कह नो रहा कि ये हूं नहीं हो सकता? लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा हो नहीं कहा, सकता है? मैं आई डिड नॉट पास एनी जजमेंट। प्लीज मैं मेरे एक ऊपर आपको रिपोर्ट आरोप ना पढ़ना लगाएं। चाहता हूं, आप पर एक रिपोर्ट पढ़ देता हूं। एक थोड़ा सा मैं अच्छा, आप बोल दी, एक मेरे मैं पास बोल अभी देता हूं। रिपोर्ट एक मिनट में की बात, निकाल जरूरी दी। बात। सर पहली मैंने बात- कोई किसी ठीक को है, कोई वो मोटिव अच्छी नहीं बात किया। है, अच्छी बात है। आप तो मेरे ऊपर आप इल्जाम ना पहले लगाएं। दो नहीं, तीन इल्जाम आप चीजें। पर नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पहली- ये मान लेना कि बच्चा ऐसा कह रहा है। आप ये किस आधार पर इसी- मान सकते हैं कि इसी उसने पे नहीं बात कहा? कर- नहीं इसी कहा। पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम बच्चे को लेकर हर घर में हम सुनते हैं कि पापा घर में है क्या, बेटा बोल दो नहीं है, वो जाके बोल देता है, क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको जो सुनाई देता है घर में वो बोल देता है। बड़ा होता तो वो ऐसी बात बोल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल और उसकी मां दोनों कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अपनी बात सही साबित करने के लिए अतिरेकी हो सकते हैं। यही मैंने कहा कि लेकिन exaggeration मेरा बच्चा स्कूल में जाए, हम लोग नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, और हमारे बच्चे स्कूल में टिफिन शेयर करते हैं, लेकिन अगर कोई उसको नॉनवेज खिला दे तो मैं तो स्कूल की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये मेरे अधिकार भी कुछ है या नहीं है, या सारे अधिकार उनके हैं? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें देखने की है। प्रिंसिपल क्या पहली बार में किसी पेरेंट्स के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता आज के समय में। पहले का जमाना चला गया, पहले का जमाना होता तो पता नहीं चलता, वहीं 4 बेंत लगती, खत्म, हम लोग जैसे पिटते थे। आज के समय में ये हिम्मत नहीं है। और उस बातचीत को पूरी सुनिए तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि पहले भी लेके आए, उसका जवाब वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं भेजा, तो कह रहे हैं आपका बच्चा कह रहा, तो कह रहे अच्छा बताओ। इसका मतलब यही हुआ ना कि बच्चे के टिफिन में नॉनवेज आया, और नॉनवेज आएगा या नहीं आएगा ये स्कूल अगर नियम तय करता है तो करेगा। हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं। कोई हिजाब पहन के कहीं जाता है, कौन रोक गया? कोई नहीं रोकता है किसी भी। आप स्विमिंग पूल पे बिकनी इतना बड़ा मामला है कि आप बच्चे को स्कूल से निकाल दें? मैं कह रहा हूं उतनी वहां तक पहुंचा होगा ना। ये हम लोग जो बात पहली कर बार रहे में हैं, नहीं फिर हुआ कह होगा रहा ना हूं, सर, 2-4 बार हुई होगी घटना ये ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये एग्जेजरेशन का मामला है, दोनों की बात। नहीं, ये हो सकता है, अतिरेक मदर जो हो है सकता है। वो भी एग्जेजरेट कर रही है, भाई, और प्रिंसिपल है मदर वो तो भी सीधे कह एग्जेजरेट दे कर रही रही कि है। आप हमारे बच्चे को आतंकवादी, दोनों कहीं नहीं बोला exaggeration कर रहे हैं। लेकिन वो कह दिया कि मेरे बच्चे को आतंकवादी, आजकल ये भी एक बड़ा अच्छा है, तो तुरंत विक्टिम कार्ड में आप मेरे बच्चे को आतंकवादी कह लेकिन वो दिया। कह रहा है ना कि भाई हम मुसलमान, कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू मंदिर तोड़ूंगा, ये भी है ना। तो मैं कह रहा हूं एग्जेजरेशन है, और उस पर हम जजमेंट ना देखिए लें। ब्रिटेन और में डिसिप्लिन के हिसाब से ब्रिटेन में स्कूल जो क्रिश्चियन डिसिप्लिन रख रहा है उसको मानेंगे आप? एक रिपोर्ट मैं वही दिया। कह रहा हूं, हाँ, तो इस पर- बेसिक तो तो वही, मैं जरा उसको पढ़ना चाह रहा हूं। ब्रिटेन बेसिक तो वहीं में जाएंगे ना। पिछले ही साल
द हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने एक रिपोर्ट दिया, उसका शीर्षक था हिंदू एंटी हिंदू हेट इन स्कूल, और चार्लोटे लिटिलवुड ने मिलकर इसको तैयार किया था। अब मैं थोड़ा सा उसको पढ़ रहा हूं। इसमें यह बताया है कि 998 हिंदू अभिभावकों से बातचीत की गई, बच्चों से बातचीत की गई, बताया कि हिंदू विरोधी घृणा का सामना किया है। और उसमें घटना आई है कि निरामिष होने का मजाक उड़ाते हुए एक बच्ची के शरीर पर गाय का मांस फेंका गया और कहा गया कि तू इस्लाम ग्रहण कर लो तो हम परेशान करना बंद कर देंगे। एक को कहा गया उस रिपोर्ट में, हिंदू धर्म की पढ़ाई करना मूर्खता है क्योंकि यह 33 करोड़ देवताओं के साथ हाथी, बंदर और मूर्ति की पूजा करते हैं। ब्रिटेन की रिपोर्ट है। ठीक है। एक मैं बताऊं ट्रेंड क्या है इस समय, अमेरिका की भी ऐसी रिपोर्ट है। चलें सर। तो ये दुनिया भर में जो हिंदू, अच्छा दुनिया भर में ये जो इस समय एक ट्रेंड है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो इस प्रकार की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो भय लगता है कि विद्यालय अनुशासन के लिए होता है, नियम शर्तें सीखने के लिए होता है, जीवन व्यवहार सीखने के लिए होता है। अगर कोई माँ बाप इस पे लड़ने पहुंच गया कि हमारा बच्चा, आप कहते हैं गलती हो गई हमसे, अगर गया भी है नॉनवेज तो आप कहते हैं जो विद्यालय के नियम हो, और तब अगर प्रिंसिपल कहता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत करें। चलिए इस पर अब जांच बैठी है, ये जांच तय करे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यों की जांच टीम बना दी है और 3 दिन के अंदर स्कूल को अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बात सुना रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने गौ रक्षा पर क्या कहा। हरियाणा में 2 वाक्य हुए, मैंने आपको बताया। उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या की गई है और एक लड़का था हिंदू परिवार का, मिश्री परिवार का, उसकी हत्या की गई है। और दोनों आरोप जो है हत्या के गौ तस्करी या गौ मांस खाने के शक में, इस शक में हत्या कर दी गई। अब योगी आदित्यनाथ लेकिन कह रहे हैं कि गौ हत्या, गौकशी किसी सूरत पर किसी सनातनी को बर्दाश्त नहीं हो सकती। आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। दोनों बातें जुड़ी भी नहीं है। ये यूपी में बोल रहे हैं और वो हरियाणा की वारदातें थी दोनों, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें शब्द देखो, उन्होंने कहा कोई विधर्मी अगर बंदर की हत्या कर दे या गौ हत्या कर दे तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे आप उस बंदर से परेशान ही क्यों ना होते हो। जी क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? सेंसिटिव इशू है फिर ये वाला भी कि गोकशी को लेकर हिंदू धर्म में खासतौर से हमेशा वो रहता है, एक सम्मान की बात है गाय को लेकर, और गो हत्या को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसको भी रेफरेंस में देखना पड़ेगा। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था गोकशी के लेकर, जब हत्याएं होती, जैसे ये आर्यन मिश्रा की हत्या हुई, इसका नाम मैं बताता हूँ, आर्यन मिश्रा है, और उसको 2 बार गोली मारी गई और ये कहा गया कि हमें लग रहा था कि ये मुसलमान है और गो हत्या कर रहा है। ठीक है, वो इशू अलग है, लेकिन गो हत्या को लेकर हिंदुस्तान में बहुत सेंसिटिव इशू है, चर्चा बार बार होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले कहा कि गौ रक्षा के नाम पर हत्या करना बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है ना। और वो कह रहे हैं, वो भी इशू उसमें, उस इशू पर तो वो कोई है नहीं नाराजगी कि कोई गलत बात कह रहा है कि गौ हत्या को लेकर हिंदुस्तान में हो। लेकिन एक फैक्ट और मैं बताता हूँ आपको, सुनेंगे? बिल्कुल। ये भारत सरकार का फैक्ट है कि भारत में बीफ मतलब गाय का मांस है ना, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर भैंस और गाय दोनों, आप आंकड़ा दे दीजिए फिर इसको क्लियर कर लीजिए। भैंस और गाय दोनों आते हैं उसमें, वो फैमिली वही है। उसका जो एक्सपोर्ट है वो $2,740 मिलियन था 2023 में, 22-23 में, और 23-24 में बढ़कर $3,470 मिलियन हो गया। ये भारत का हिस्सा है। भारत में तो होता है कि भाई बीफ को लेकर हो रहा है। अब ये है स्टेट वाइज एनालिसिस, ये सरकार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, जो NSSO के, उसमें कहा गया द स्टेट वाइज एनालिसिस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स रिवील दैट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेयर
with 45.51%, followed by Maharashtra, followed by देश का Haryana. 45% बीफ यूपी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर करता रहा है। बताएं सर। ठीक है। बोलिए, ये और बात पहले भी हुई इसमें- थी हमारे यहाँ। इसमें एक और चीज बता दूं, शहरों के नाम भी बता दूं, उसमें मेरा समय क्या कम है, है? ठीक है, कर लेंगे तो ये कल। मोटा एक फैक्ट है। एक जवाब आ देखिए, जाए इसका। ये संसद में 20 बार से ज्यादा यह प्रश्न आया है। सरकार ने बिल्कुल कहा है कि भारत किसी भी स्तर पर गाय या गोवंश के मांस का निर्यात नहीं करता है, वो भैंस का निर्यात है। यद्यपि मेरा मानना है कि भारत को किसी भी प्रकार के मांस निर्यात से बचना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए जो गांधी जी चाहते थे, जैसे मैं सुनिए, मैं चमड़े का जूता नहीं पहनता हूं, चमड़े का बेल्ट नहीं पहनता हूं, चमड़े का बैग यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं। तो देश को भी उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये इस देश के बुद्धिजीवी हमेशा ये जानते हुए भी ये झूठ फैलाते हैं कि भारत गाय के मांस का निर्यात करता है। बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद बोल रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, हाँ, बहुत शॉर्ट। विधर्मी ही नहीं, अगर कोई हिंदू भी गाय को मार देना तो हिंदू बर्दाश्त नहीं। ये तो विधर्मी विधर्मी का अर्थ दूसरा धर्म है। मैंने तो आगे पकड़ा विधर्मी। विधर्मी वो रेफरेंस है। विधर्मी क्यों बोला? क्योंकि कसाई ज्यादातर वो मुसलमान होते हैं, भले कंपनियां कोई चला रहा हो। ये एक जो तथ्य है मैं वो बता रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, इसकी समस्या के समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए। गौवंश सड़क पर घूम रहा है, बढ़ रहा है, उसका कुछ तो निदान करना पड़ेगा। एक ब्रेक सरकार करती है, हो नहीं पाएगा।